प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास को प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा यानी कि राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? तो साथियों राज्यपाल एक राज्य का होता है, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले में है? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा कोटा। कोटा में सर्वाधिक साक्षरता दर है। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्ष 2024 के अंदर प्रश्न आ सकता है। यह भी आया था जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर, ठीक है ना, कि 2024 में कौन से भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी थी? तो बिहार यहां पर आपका राइट होगा। बिल्कुल ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा चूलिया जल प्रताप। ये सबसे ऊंचा जल प्रताप है और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये किस प्रकार की वेबसाइट है? तो ये साथियों सोशल नेटवर्किंग साइट से। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम किस प्रकार की वेबसाइटें हैं? ये सोशल नेटवर्किंग साइट से। बिल्कुल यहां पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर है? बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुर। कहां पर है अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गेणेश्वर का टीला किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेणेश्वर का टीला कहां पर है भाई? सीकर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। गेणेश्वर का टीला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने सीकर में। कहां पर है? सीकर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है? साथियों मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह अपने राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ठीक है ना, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ऐसे प्रश्न आपके वाहन परिचालक भर्ती में आएंगे और साथियों 6 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। और राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेहरानगढ़ का दुर्ग। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तो बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुर में। ध्यान में रखना ये प्रश्न आएगा वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में कि मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं भाई? लाल दास जी को, चरण दास जी को, संत दादू दयाल जी को या संत हरिदास जी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कबीर कौन से संत को कहेंगे? संत दादू दयाल जी। बिल्कुल आपका सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है?
प्यारे साथियों, संत पीपा के अनुसार मोक्ष के प्रमुख साधन की बात करें तो बिल्कुल उन्होंने भक्ति को बताया है। संत पीपा ने मोक्ष का प्रमुख क्या बताया है? भक्ति को बताया कि भक्ति ही मोक्ष का प्रमुख साधन है। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। मीराबाई का जन्म कौन से वंश में हुआ था? परमार, राठौड़, चौहान या फिर कछवा वंश? तो साथियों ध्यान में रखना, कृष्ण भक्त मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो राठौड़ वंश में हुआ था। कौन से वंश में हुआ था? राठौड़ वंश में हुआ था। और मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। क्या था? भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? साथियों हम सुपर पाइट तरीके से क्लास को पढ़ रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है, इसलिए पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि साथी अंतिम समय में जो पढ़ा होता है वही परीक्षा में आता है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो मरुभूमि की कोकिला होती है, कोकिला किसे कहेंगे? गौरी बाई आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोगजा का जैन मंदिर कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोगजा का जैन मंदिर कहां पर है? अजमेर में, भरतपुर में, अलवर में या फिर सवाई माधोपुर में? साथियों नोगजा का जैन मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, अलवर में। नोगजा का जैन मंदिर कहां पर है? अलवर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाले त्योहार की बात करें तो बिल्कुल आपका गणगौर हो जाएगी। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, ठीक है ना? इसे किस नाम से जाना जाता है? बारवा, क्रियाक्रम, जोसर या फिर जोगर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके और कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मृत्यु होने के बाद जब मृत्यु भोज करेंगे उसको तो बोलते हैं मौसर, ठीक है ना? लेकिन अपने राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि जीवित रहते हुए अपना मृत्यु भोज कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है जोसर। क्या बोलते हैं? उसको जोसर बोला जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो, हाडा वंश राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मेरे साथियों हाडा वंश के जो राजपूत हैं उनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? बूंदी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सियारदास किसे कहा जाता है? ध्यान में रखना साथियों, हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। हमारे चैनल पे कई क्लासें पड़ी हुई है, उनको भी देख रहे हैं। यहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो परीक्षा में पूछे गए या फिर बार बार पूछे जा रहे हैं या फिर नए संभावित क्वेश्चन, ठीक है ना? राजस्थान का सियारदास, मुकुट बिहारी लाल बागरों को राजस्थान का सियारदास कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चेतर विचित्र जो मेला है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति। बिल्कुल आपका यहां पर भी बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? साथियों भील जनजाति अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है ना? और इनके जो घर होते हैं वो टापरा या कू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टापरा या कू के नाम से भीलों के घरों को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? साथियों अपने राजस्थान की संस्कृति निराली है। इस राजस्थान की संस्कृति की विदेशों में भी चर्चा होती है, और अपने राजस्थान की जो संस्कृति है इसमें विशिष्ट स्थान किसे दिया गया है? अतिथि सत्कार को, यानी कि जो अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको भगवान के बराबर माना जाता है। अतिथि देवो भव, यानी कि बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम विदेशी पर्यटक क्रमशः किस महीने में आते हैं? तो साथियों नवंबर जून आपका राइट होगा। सबसे अधिक नवंबर में आते हैं और जून में सबसे कम आते हैं, क्योंकि जून में गर्मी पड़ती है, ठीक है ना? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, रानी उमादे जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादे जिनको इतिहास के अंदर रूटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? तो बिल्कुल आपका राइट होगा
राव मालदेव की। किसकी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राव मालदेव आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिससे आप मात्र 24 घंटे के अंदर भी पढ़कर आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अगर साथियों आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपकी हिंदी आएगी, राजस्थान जी के आएगा, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल साथियों यहां से आपका सिलेक्शन होगा। सटीक नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जिसको आप आराम से 6 से 7 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 15 मॉडल पेपर, ठीक है ना। 15 मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, उसी में क्वेश्चन है, उसी में आंसर है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। उसके अंदर पूरे सिलेबस जीके, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, फर्स्ट एड किट, हिंदी सभी के निचोड़ कर निकाले गए, पूरे सिलेबस में से निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिनकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको अगर एक बार भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर रहेगा और इस पीडीएफ में से 70 से 80% क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो इस पीडीएफ को आपको ले लेना है, एक दिन का भी आपके पास समय है तो आप इस पीडीएफ को तो जरूर ले लेना। कोर्स की प्राइस की बात करें, पूरे सिलेबस की मात्र 99 प्राइस रखी गई है। मात्र 99 में इस कोर्स को आप ले सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अभी भी समय है, अगर आपके पास 12 घंटे का भी समय है तो आपको एक कोर्स लेना चाहिए। तो साथियों जल्दी कीजिए, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे 2 मिनट के अंदर। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहते हैं महाराणा कुंभा को। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में सर्वाधिक है? साथियों अब तो राजस्थान में हर जनजाति के अंदर, हर जाति के अंदर प्रेम विवाह होने लग गए हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलन की बात करें तो ये ग्रासिया जनजाति में है। कौन सी जनजाति में है? ग्रासिया जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह प्रचलन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ साथियों कोर्स को ले लेना भाई, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इस नंबर पे मैसेज कर दो। और साथियों ये तो लेना ही है क्योंकि पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न आप आराम से 4 से 5 घंटे के 3 से 4 घंटे के अंदर भी 5000 क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। गारंटी देता हूं 5000 क्वेश्चन में से आपका 70 से 80 क्वेश्चन मिलेंगे, यहां से आपका पेपर बनेगा। तो भाई जल्दी कीजिए और साथियों इस कोर्स को लीजिए। साथियों सबसे बड़ी विशेषता है कंजर जनजाति की। कंजर जनजाति हमेशा एकता में रहती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? साथियों मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है वो कौन सी जनजाति में है? कंजर जनजाति में। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार तभी किया जाता है तब उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन है? खोडियार माता, तनोट माता, करणी माता या फिर अंबा माता? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन है? तनोट माता आपका राइट होगा। तनोटिया माता सेना के जवानों की आराध्य देवी हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? साथियों देशनोक के बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है जहां पर चूहे, इस करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि चूहों की देवी कौन है तो करणी माता आपका राइट होगा। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, वहां पर सफेद चूहे भी देखे जाते हैं, ठीक है ना। उस सफेद चूहे को पवित्र चूहा माना जाता है और उसको काबा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उसको काबा बोलते हैं भाई। बिल्कुल आपका यहां पर भी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जैसलमेर में बाटी शासक है, उनकी कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता। बोलना नहीं है, यही प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। और साथियों अभी तो समय है, ठीक है ना। जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी है स्वांगिया माता, आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बांकली बांध किस जिले में है? कई बार प्रश्न आया है बांकली बांध का। बांकली बांध अपने जालोर जिले में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर लो भाई। अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांग की रानी कहलाता है? डांग की रानी कहलाता है करौली। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और कमेंट में कीजिए, फटाफट से कमेंट कर दो। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया था? जालोर के किले के लिए। बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? साथियों सन्यासियों का सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? मेरे साथियों रणथंभौर दुर्ग में जो जोरा बोरा है वो क्या है? अन्न भंडार है। ध्यान में रखना भाई, रणथंभौर दुर्ग में जोरा बोरा क्या है? यह अन्न भंडार है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या फिर अचलगढ़ दुर्ग को? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। मेवाड़ की आंख किसे कहेंगे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? साथियों रतवई लोकगीत ध्यान में रखना, रतवई लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा मेवात क्षेत्र में। जो मेवात क्षेत्र है उसमें रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? मेरे साथियों राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ फोर्ट। ध्यान में रखना, भूलना नहीं है, ठीक है ना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हो जाएगा चित्तौड़ फोर्ट। और अगर आपने पीडीएफ ले ली, कोर्स ले लिया तो समझ लो ये सभी क्वेश्चन आपको कंटस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार पढ़ना है और साथियों में गारंटी दे रहा हूं पीडीएफ के अंदर से 70 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई कोर्स आपके लिए वरदान रहेगा। राम क्लासेज बूंदी का स्कोर रहा है, हम जो भी कोर्स प्रोवाइड कराते हैं बहुत अच्छा स्कोर हमारा रहता है। बड़ी से बड़ी कोचिंगों को हमारी कोर्स टक्कर देता है क्योंकि विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाया गया स्पेशल कोर्स है। चलो भाई फकीरों का तकिया इमारत कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो राजस्थान में कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है साथियों? जैसलमेर में फकीरों का तकिया नामक इमारत अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अन्नकूट का मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे साथियों अन्नकूट का मेला लगता है नाथ द्वारा में। पहले भी बताया था मैंने आपको, और आया था ये किस में आया था? पशु परिचर परीक्षा में मैंने बताया था, कई बार रिपीट भी किया था और ये पशु परिचर में आया भी था। अन्नकूट का मेला नाथ द्वारा में आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। सांगोद का नाहन किस जिले का प्रसिद्ध है? सांगोद का नाहन कोटा का प्रसिद्ध है। कहां का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा का नाहन सांगोद का प्रसिद्ध है भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का भीष्म किसे कहेंगे? कुंवर चुंडा को, यानी कि कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। अब बात करेंगे खिजराबाद क्यों रखा था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था, पुत्र था, उसका नाम था खिजर खां। इसके नाम पर इसने खिजराबाद रख दिया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की और मीठे पानी की, दोनों को ध्यान में रखना। यहां से एक प्रश्न बनेगा आपके, ठीक है ना। मीठे पानी की तो है जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद मीठे पानी की सबसे बड़ी। खारे पानी की है सांबर, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहेंगे? मोहनोत नैणसी, जया नायक, चंद्रबंद बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोहनोत नैणसी आपका राइट होगा। और साथियों अंतिम समय चल रहा है, परीक्षा होने वाली है, हौसला रखना है, मजबूत रहना है। आपका एग्जाम जरूर फाइट होगा, बेस्ट ऑफ लक सभी को है। और साथियों हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजर आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक आबादी निवास करती है मीणा जनजाति।
कौन सी करती हैं? मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है राजस्थान में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है? साथियों अपने राजस्थान की सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील, जो कहां पर है? अजमेर में, ठीक है ना, अजमेर में है वो राजस्थान की सबसे पवित्र झील अपने राजस्थान की है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म आया था ना, आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में, मैंने बार बार रट्टा लगाया था और ये प्रश्न छपा था कि राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सूरतगढ़ में। कहां पर है? सूरतगढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा। साथियों अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान के हवाई अड्डे की बात करें तो सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर में। सांगानेर हवाई अड्डा है, ये अपने राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। साथियों हम सुपर पाइट तरीके से क्लास को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, कम समय में पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। अभी हमारे लगभग 1000 क्वेश्चनों का रिवीजन कराना बाकी है, क्योंकि अंतिम समय में पूरे क्वेश्चनों का हम रिवीजन कराएंगे। चलो भाई, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां पर है? एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, लाइक नहीं किया आपने, और शेयर कर दो जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है ना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां पर है? तो तांबे का विशाल भंडार है खेतड़ी में। खेतड़ी में तांबे का विशाल भंडार अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। जरगा पर्वत किस जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत राजस्थान में, उदयपुर आपका राइट होगा। कहां पर है? उदयपुर करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रण क्षेत्र भाव वाले जिला कौन सा है? रण क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में रण क्षेत्र भाव वाले जिला है जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए आगे देखो मेरे साथियों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित जवाहरलाल शर्मा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? कितने रजवाड़े और राज्यों के एकीकरण मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया था? 19 रियासतें, ध्यान में रखना, 19 रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो बिल्कुल आपका 19 यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहां से हुआ? प्रश्न आ सकता है साथियों। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था अपने अजमेर से। कहां से हुआ था? अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो सभी को कमेंट करना है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बिल्कुल आपका राइट होगा बास्केटबॉल। अब साथियों हम हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलो भाई कमेंट करना है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहां पर कमेंट करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा देखिए, आप ऑप्शन आपके सामने है, लड़का, गाय, विद्यालय या फिर सड़क। यहां पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक आपका राइट हो जाएगा गाय। क्या होगी? गाय जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अज्ञान किसका विलोम है? आया था ना जेल प्रहरी के अंदर और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर, दोनों परीक्षा में आया था। अज्ञान का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। अज्ञान है तो ज्ञान है, अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञान आपका राइट होगा, बिल्कुल ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। जल का देशज रूप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल का देशज रूप क्या होगा? जल का देशज रूप है पानी। क्या है? पानी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार छप रहे हैं परीक्षा में। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद, पुस्तक प्लस आले, पुस्तक प्लस ले, पुस्तक प्लस आए या पुस्तक प्लस अ। चलो बताओ भाई, कमेंट करना फटाफट से। पुस्तकालय का पुस्तक प्लस आले बराबर पुस्तकालय, ए आपका यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ो। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी एक देशज शब्द है अपना। क्या है? देशज शब्द है पगड़ी, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। उपसर्ग जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थी उप प्लस कार है, ठीक है ना, तो उप इसमें क्या है? उपसर्ग है। तो यहां पर अधिकार शब्द आपके बीच में है, तो इसका अधिकार का उपसर्ग क्या होगा? अधि। अधि प्लस कार, अधिकार, अधि यहां पर आपका उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ए यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पत्र का सही पर्यायवाची होता है समानार्थी, समान अर्थ वाले। तो पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा? चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, पत्र का सही पर्यायवाची हो जाएगा चिट्ठी। क्या होगा? चिट्ठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिसका कोई अंत ही ना हो उसके लिए एक शब्द में बताना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करो भाई। जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द में बताना है। अनंत है, अंत है, सीमा है या परिधि है? जिसका कोई अंत ना हो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा अनंत। क्या होगा? अनंत आपका बिल्कुल ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो।
बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों देखने योग्य होगा वो क्या होगा? दर्शनीय, श्रवणीय, स्मरणीय या फिर वंदनीय। साथियों देखने योग्य हो ना वो दर्शनीय हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। जो सब कुछ जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द। साथियों जो सब कुछ जानता हो ना वो हो जाएगा सर्वज्ञ। ये ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ आपका राइट होगा। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। स्वर्ग का पर्यायवाची। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वर्ग का पर्यायवाची स्वर्लोक, देवलोक, दुलोक या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। स्वर्ग का पर्यायवाची बिल्कुल उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मैंने बताया था आपको गाय तो जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पंकज, जलज, सरोज या उपरोक्त सभी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमल का पर्यायवाची क्या होगा? उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? साथियों पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? आरक्षी। क्या हो जाएगा? आरक्षी पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द है। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अवनी किसका पर्यायवाची है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो भाई। अवनी है पृथ्वी का पर्यायवाची। किसका है? पृथ्वी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। पाप का विलोम। विलोम होता है उल्टा, ठीक है ना। तो जैसे दिन है तो रात है, तो पाप का विलोम क्या होगा भाई? पुण्य होगा, धर्म होगा, कर्म होगा या सेवा होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। पाप का विलोम बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा पुण्य। क्या हो जाएगा? पुण्य आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। लोकोक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति होती है कहावत। क्या होती है? लोकोक्ति होती है कहावत, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। परिपत्र किसको भेजा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों परिपत्र किसको भेजते हैं? अनेक कार्यालय व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को या फिर निम्न अधिकारी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्र भेजा जाता है एक व्यक्ति को, ध्यान में रखना। और परिपत्र भेजा जाता है अनेक कार्यालय। जैसे कोई पार्टी हो गई, मान लीजिए हम मानते हैं कांग्रेस पार्टी हो गई, ठीक है ना। चाहे भारतीय जनता पार्टी मानते हैं चाहे कांग्रेस मानते हैं, अगर वहां से एक प्रेस विज्ञप्ति करता है तो सभी मंत्रियों तक पहुंचती है तो उसको बोलते हैं परिपत्र, ठीक है ना। तो परिपत्र किसे भेजा जाता है? अनेक कार्यालय, अनेक व्यक्तियों को। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। और यह चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर आया था। देखो ये क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी जो परीक्षा हुई थी 52,000 पदों के लिए, उसमें आया था। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ो। सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर है। सुंदर क्यों है? उसमें गुण है, तो बिल्कुल गुणवाचक यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। ज्ञापन दिया जाता है। साथियों ज्ञापन किस लिए दिया जाता है? जानकारी देने के लिए। हम आपको जानकारी दे रहे हैं साहब, ज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या फिर गुस्सा दिलाना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हारना। क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मेरे प्यारे साथियों आंखें दिखाना, ठीक है ना। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थी शब्द का विलोम हो जाएगा शिक्षक। विद्यार्थी का विलोम शिक्षक आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। द्वंद्व समास का उदाहरण। यहां ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे कोई जोड़ा होता है, जैसे माता पिता, ठीक है ना। माता पिता, माता पिता भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। यहां पर ऐसे ही जोड़ा क्या आ रहा है? राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण द्वंद्व समास का उदाहरण है। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। मित्र का सही पर्यायवाची। मेरे साथियों मित्र का पर्यायवाची सखा, शत्रु, संपर्क या सद्भाव। अरे मित्र है वो मेरा सखा है, मित्र का पर्यायवाची सखा आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। उत्साह का विलोम शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उत्साह का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। निराशा, साहस, शक्ति या जोश। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। उत्साह का विलोम होगा निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा आपका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा परम प्लस ईश्वर।
क्या होगा, परम प्लस ईश्वर यानी कि परमेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। सचिवालय का सही पर्यायवाची, तो सचिवालय का सही पर्यायवाची हो जाएगा कार्यालय। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्यालय आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कार्यालय के आदेश कौन जारी करते हैं? कार्यालय में आदेश जारी करते हैं उच्च अधिकारी, कोई नीचे वाले अधिकारी थोड़े करेंगे, उच्च अधिकारी कार्यालय के आदेश जारी करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमेश्वर यानी कि परम प्लस ईश्वर, ठीक है ना, ध्यान में रखना, परम प्लस ईश्वर, ए आपका राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट सुपर पैक्ड क्लास में क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अभी आपके पास समय है, अगर आपके पास 12 घंटे का भी समय है तो भाई इस कोर्स को ले लेना। ये कोर्स आपको मात्र 99 रुपये में मिलेगा। यहाँ से गारंटी के साथ ऐसे क्वेश्चन में आपको 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और गारंटी देता हूँ यहाँ से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, 70 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे। और साथियों, अगर आपने इसका एक बार भी रिवीजन कर लिया ना, तब भी आपका अच्छा स्कोर रहेगा। आप इसको आराम से दिन के अंदर 4 बार रिवीजन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आएगा, पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, नोट्स आएंगे, मॉडल पेपर आएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस नंबरों पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो।